हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल यस केमिस्ट्री क्लासेस। और आज मैं आपको फर्स्ट ईयर क्लास का पहला चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें रसायन के बारे में बताया गया है। रसायन तो पहली हेडिंग है हमारी रसायन विज्ञान का मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य, सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है। मतलब इसका है कि रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी हो गई है हमारे लिए केमिस्ट्री के द्वारा, और जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रीय प्रकाशीय गुणधर्म के बारे में हम जानने लगते हैं। तो रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा चुका है। समतापमंडल में ओजोन अपक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन सादृश पदार्थ के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ये ओजोन परत का क्षय करता है और उसमें छेद कर देता है, और जिससे हमारी ओजोन परत दिन प्रतिदिन। अब हम पढ़ेंगे द्रव की प्रकृति। आप लोग सभी पहले से ही द्रव शब्द से परिचित हैं। द्रव आप जानते ही हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव कहते हैं। तो जैसे ये वस्तु है, इसे मैंने ऐसे रख दिया, ये स्थान घेर रही है, इसका आयतन है और ये द्रव कहलाएगा। ठीक समझ में आई? मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप NCERT से ही पढ़ें, क्योंकि उसमें अच्छा सा लिखा भी है, आपके समझ में भी आएगा। NCERT बनाई इसीलिए कि सभी के आराम से समझ में आए। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है द्रव की अवस्थाएं ऊपर। तो आप सभी लोग द्रव की अवस्थाओं से परिचित हैं पहले से। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था उसे कहते हैं जब ठोसों के अणु पास पास होते हैं, इसीलिए मजबूत और कठोर होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है, ठोस का आकार निश्चित होता है। और तीसरा पॉइंट ये है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब ये जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ के अणु पास पास हैं इसीलिए वो कठोर है। दूसरा पॉइंट, उसका आकार निश्चित है। तीसरा, उसका आयतन निश्चित है। ठीक है, और अब हम आते हैं, जैसे ये देख सकते हैं मैंने चित्र बनाया है, ये देखिए, ये इस चित्र में आपको ये अणु दिख रहे हैं, ये काफ़ी पास पास हैं। तो ये ठोस का चित्र हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पास पास अणु हैं। ठीक है, तो इसमें मजबूती भी होगी। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा गैस। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत, और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, और दूसरी बात, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। और तीसरी बात यह है, इसे जिस पात्र में रख दिया जाए ये उसी में ही फैल जाती है। समझे? गैस का मतलब ही फैलना। जैसे कि मैंने चित्र में बनाया आपको, कितनी दूर दूर अणु हैं इसके। इससे आप समझ ही सकते हैं कि गैस हल्की भी। तीसरा आता है हमारा द्रव। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, पर गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। गैस के कुछ ज़्यादा दूर होते हैं और द्रव के कम दूर होते हैं।
द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव को हम पानी कह सकते हैं। पानी को जिस चीज़ में डालोगे वो उसी का वो ले लेता है आकार, ठीक है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जिस पात्र में डाल देते हैं उसी पात्र का आकार ले लेता है। और द्रव का आयतन निश्चित होता है। और ये हम देख सकते हैं चित्र में, जो इसकी और इसकी तुलना करें, अगर हम गैस और द्रव की तुलना करें तो जो द्रव के अणु हैं वो पास पास हैं गैस की तुलना में। तो हम समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से ये परिभाषाएं और ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब